नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे कानूनी विषय पर जो न केवल क्राइम और लॉ से जुड़ा है, बल्कि आम नागरिक की सुरक्षा और अधिकारों से भी, और वो है बेल यानी जमानत। भारत में अगर कोई व्यक्ति अपराध के आरोप में गिरफ्तार होता है, तो क्या वो तुरंत जेल चला जाएगा या उसे छोड़ने का कोई रास्ता होता है? यही रास्ता है बेल। इस वीडियो में हम समझेंगे बेल का मतलब, इसके प्रकार, प्रक्रिया, कोर्ट का दृष्टिकोण और आम जनता को क्या जानना चाहिए। बेल का मतलब है एक अस्थायी रिहाई, जहां एक आरोपी को कुछ शर्तों पर जेल से छोड़ा जाता है, इस भरोसे के साथ कि वो कोर्ट में उपस्थित होता रहेगा। बेल कोई बेकसूर होने का प्रमाण नहीं होती, बल्कि ये केवल ये दिखाती है कि व्यक्ति ट्रायल में सहयोग करेगा और फरार नहीं होगा। आइए समझते हैं बेल कितनी प्रकार की होती है। तो दोस्तों, बेल मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। नंबर 1, रेगुलर बेल। यह बेल तब दी जाती है जब आरोपी गिरफ्तार होकर जेल में होता है। इसके लिए बीएनएसएस की धारा 480 से 482 लागू होती है। नंबर 2, एंटीसिपेटरी बेल यानी पूर्व जमानत। इसका मतलब है अगर किसी को डर है कि उसे किसी झूठे केस में फंसाया जा सकता है, तो वो पहले से ही कोर्ट में जाकर बेल ले सकता है। बीएनएसएस की धारा 484 में इसकी व्यवस्था है। नंबर 3, इंटरिम बेल यानी अंतरिम बेल। यह एक अस्थायी बेल होती है जो तब दी जाती है जब रेगुलर या एंटीसिपेटरी बेल की सुनवाई पूरी नहीं हुई हो। ये थोड़े समय के लिए दी जाती है। आइए जानते हैं किन अपराधों में जमानत ले सकते हैं। अपराध 2 तरह के होते हैं। पहले अपराध जमानती होते हैं और दूसरे अपराध गैर जमानती होते हैं। अब समझ लेते हैं जमानती और गैर जमानती अपराध के बारे में। जमानती अपराध, बालेबल ऑफेंस, ऐसे अपराध जिनमें आरोपी को बेल मिलना उसका अधिकार होता है। उदाहरण, साधारण मारपीट, डकैती का प्रयास, मानहानि। बीएनएसएस की धारा 478 में जमानती अपराध के प्रावधान दिए गए हैं। गैर जमानती अपराध, नॉन बेलेबल ऑफेंस, इनमें बेल देना कोर्ट के विवेक पर होता है। उदाहरण, हत्या, बलात्कार, अपहरण। इसमें बीएनएसएस की धारा 480 से 483 लागू होती है। चलिए दोस्तों, अब समझते हैं कि बेल कैसे मिलती है। इस प्रक्रिया में मुख्यतः 5 स्टेप्स होते हैं। नंबर 1, एफआईआर या अरेस्ट। जब पुलिस किसी आरोपी को गिरफ्तार करती है, तब बेल की जरूरत पड़ती है। नंबर 2, बेल एप्लीकेशन दाखिल करना। आरोपी या उसके वकील द्वारा मजिस्ट्रेट या सेशन कोर्ट में बेल के लिए अर्जी दी जाती है। नंबर 3, सुनवाई। कोर्ट अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष दोनों की दलीलें सुनता है। नंबर 4, आदेश। कोर्ट यह तय करता है कि बेल दी जाए या नहीं। इसके लिए कोर्ट आरोपी का इतिहास, अपराध की गंभीरता, समाज में प्रभाव आदि देखता है। तब उसके बाद यह आदेश देता है कि बेल दी जाए या नहीं। पासपोर्ट जमा कराना, पुलिस के सामने उपस्थित होना आदि शर्तें भी लगाई जा सकती हैं। नंबर 5, बेल बॉन्ड। बेल मिलने के बाद आरोपी को बेल बॉन्ड जमा करना होता है, जिसमें अक्सर जमानती और नकद राशि शामिल होती है। आइए अब जान लेते हैं जमानत देते वक्त कोर्ट किन बातों पर ध्यान देता है। 1, अपराध की प्रकृति और गंभीरता। 2, आरोपी का क्रिमिनल रिकॉर्ड। 3, क्या आरोपी भाग सकता है? 4, क्या आरोपी गवाहों को प्रभावित कर सकता है? 5वां, समाज पर प्रभाव। 6, जांच पर असर। दोस्तों, आपको बताते चले कि बेल मिलने के बाद भी कोर्ट उसे रद्द कर सकता है अगर आरोपी ने शर्तें तोड़ी हो, कोर्ट में उपस्थित न हुआ हो, गवाहों को धमकाया हो या दोबारा अपराध किया हो। दोस्तों, कुछ मामलों में देखा गया है कि आरोपी को बेल मिलने के बाद आरोपी द्वारा बेल का दुरुपयोग भी हो जाता है। जैसे आरोपी देश छोड़कर भाग जाता है, आरोपी गवाहों को धमकाता है, आरोपी सबूतों के साथ छेड़छाड़ करता है। इसलिए कोर्ट ने कई बार सख्त शर्तें लगाकर ही बेल दी है। आइए समझ लेते हैं आम आदमी के लिए बेल क्यों जरूरी है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। 2, गलत आरोपों से बचाव। 3, नौकरी और परिवार की सुरक्षा। 4, लंबे ट्रायल की वजह से जेल में रहना अन्याय हो सकता है। 5, कानून सबके लिए बराबर है, चाहे गरीब हो या अमीर। दोस्तों, भारत में बेल सिस्टम को लेकर कई सुझाव दिए गए हैं, जैसे 1, जमानत राशि गरीबों के लिए कम होनी चाहिए। 2, पुलिस बेल की प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाए। 3, ज्यादा से ज्यादा मामलों में बेल का विकल्प दिया जाए। 4, फर्जी केसों में तुरंत बेल मिले। तो दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि बेल सिर्फ एक कानूनी प्रक्रिया नहीं, बल्कि व्यक्तिगत आजादी का प्रतीक है। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में हर किसी को यह हक है कि जब तक दोष साबित न हो,
उसे एक स्वतंत्र नागरिक की तरह ट्रीट किया जाए। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, बेल से जुड़ा कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट करें, हम जरूर जवाब देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।